हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब टैक्स एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं IDBI बैंक की तरफ से जो न्यू वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। ये जो वैकेंसी आई हुई है उसकी फॉर्म फिलअप की स्टार्टिंग डेट 21 फरवरी से हो चुकी है एंड इसकी लास्ट डेट 3 मार्च को है, यानी 3 मार्च से पहले आपको अपनी फॉर्म फिल कर लेनी है। वेबसाइट यहाँ प्रोवाइडेड है www.idbibank.in पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब जानेंगे हम लोग डिटेल ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है वो 3 पोस्ट के लिए आई हुई है, मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर एंड डिप्टी जनरल मैनेजर। इसमें 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है। डिजिटल बैंकिंग एंड इमरजेंसी पेमेंट डिपार्टमेंट के लिए मैनेजर के लिए जो पोस्ट है 42, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए जो पोस्ट है 7, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए जो पोस्ट है वो है 2, यानी डिजिटल बैंकिंग इमरजेंसी पेमेंट के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है वो है 51। दूसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में जो मैनेजर के लिए पोस्ट है वो है 33, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 22 एंड डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 8। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 63, यानी ये जो वैकेंसी आई हुई है वो टोटल 114 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए आई हुई है। आइए जानते हैं और डिटेल में बात करते हैं अब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ क्या मांगी गई है उसके बारे में। तो डिजिटल बैंकिंग इमरजेंसी पेमेंट में डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए जो पोस्ट है उसमें जो एज लिमिट दी गई है मिनिमम 35 एंड मैक्सिमम 45, यानी 35 से 45 ईयर्स के बीच में अगर आप हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं क्वालिफिकेशन, अगर आपने BSc किया हुआ है या BTech किया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपने BTech किया हुआ है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर आपने MSc, MCA, MTech किया हुआ है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं एक्सपीरियंस की बात की जाए तो डिजिटल बैंकिंग इमरजेंसी पेमेंट इन BFSI में आपसे मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे बात करें डिजिटल बैंकिंग इमरजेंसी पेमेंट में जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए पोस्ट आई हुई है उसकी मिनिमम एज लिमिट 28 एंड मैक्सिमम 40 इयर्स की दी गई है। क्वालिफिकेशन, अगर आपने BCA, BTech किया हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से अगर आपने BTech किया है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही अगर आपने MBA किया है फाइनेंस, मार्केटिंग, IT, डिजिटल बैंकिंग से तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एक्सपीरियंस, इस पोस्ट के लिए डिजिटल बैंकिंग एंड इमरजेंसी पेमेंट में 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिजिटल बैंकिंग एंड इमरजेंसी पेमेंट में जो मैनेजर के लिए पोस्ट आई हुई है उसमें एज मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स की दी गई है। वहीं क्वालिफिकेशन, अगर आपने BCA, BSc, BTech या आपने MBA किया है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए डिजिटल बैंकिंग इमर्जिंग पेमेंट इन BFSI में 4 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। IT एंड MIS के लिए डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए जो पोस्ट है उसमें एज मिनिमम 35 एंड मैक्सिमम 45 दी गई है। वहीं क्वालिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएट है इन एनी स्ट्रीम तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही अगर आपने MSc किया है स्टैटिक्स से, डाटा साइंस से अगर आपने MSc किया है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन BFSI में आपसे 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। IT एंड MIS असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए जो पोस्ट है उसमें एज लिमिट मिनिमम 28 एंड मैक्सिमम 40 इयर्स की दी गई है। वहीं क्वालिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। MSc अगर आपने किया है स्टैटिक्स से या आप BTech क्वालिफाई हो तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। वहीं एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन BFSI से
7 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। IT एंड MIS से जो मैनेजर के लिए पोस्ट है उसमें एज मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स की दी गई है। वहीं क्वालिफ़िकेशन, अगर आप ग्रेजुएट हो इन एनी स्ट्रीम से, या अगर आपने MSc किया है स्टैटिक से, या आपने BTech किया हुआ है, BE किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन BFSI में आपसे 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बात करें अब सैलरी की, तो डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए जो पोस्ट है उसमें जो सैलरी दी गई है 76,010 से लेके 89,890 की आपको सैलरी मेंशन है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए जो पोस्ट है उसमें सैलरी 63,840 से लेके 78,230 की सैलरी मेंशन है। वहीं मैनेजर के पोस्ट के लिए 48,170 से लेके 69,810 की सैलरी यहाँ आपको दी जाएगी। चलिए बात करते हैं और डिटेल में। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, जो ST/SC कैंडिडेट है उनके लिए 200 रुपीज़ चार्जेबल है, एंड जो जनरल OBC कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ चार्जेबल है। वेबसाइट यहाँ प्रोवाइडेड है www.idbibank.in पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 3 मार्च को इसकी लास्ट डेट है। 3 मार्च से पहले आपको अपनी फॉर्म फिल कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ही प्रेस कर दें ताकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो।